नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज मैं आपके सामने एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करूंगा। अभी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। देखिए, हम लोग डरते कब है मार्केट में। मान के चलिए हम लोग इक्विटी में बाई सेल कर रहे हैं, तो इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, सीधा सीधा स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब मार्केट में नेगेटिव कोई सेंटीमेंट क्रिएट होता है तो मार्केट गिरने लग जाते हैं। उस टाइम हम लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो तो रेड हो जाते हैं कि प्रॉफिट भी, मार्जिन भी बहुत घट जाते हैं। तो उस टाइम आपको अगर कोई बैकअप दे, कोई भी सपोर्ट दे, ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाए तो कैसे रहेगा। तो मैंने जब गूगल में सर्च किया, सर्च मतलब मैंने सर्च किया सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, तो वहां पे मुझे म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, पेंशन प्लान, फिक्स डिपॉजिट, तो इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक मार्केट भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। मगर मुझे इससे भी एक सेफेस्ट प्लेस मुझे देखने को मिलता है। वो क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप अगर गूगल में जाकर सर्च करेंगे मार्केट बैड टाइम सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब मार्केट के खराब टाइम में सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर सर्च करेंगे तो आपको देखिए मनी मार्केट अकाउंट्स, साथ ही साथ सेविंग बॉन्ड्स, ट्रेजरी सिक्योरिटीज, साथ ही साथ डिविडेंड के ऊपर इनकम, मतलब सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो हाई डिविडेंड, हाई यील्ड सेविंग अकाउंट्स, उसके साथ साथ गोल्ड्स। तो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट पावर है वो मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जब गिरते जाते हैं तब हमारा पोर्टफोलियो को सेफ रखने के लिए हमेशा आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए जहां पे आपका पोर्टफोलियो सिक्योर रहे, और आप उस पोर्टफोलियो के माध्यम से आपका जो, मतलब गिरता हुआ जो मार्केट है उस टाइम में भी आप सर्वाइवल कर पाए। तो उनमें से आज मैं चर्चा करूंगा गोल्ड के बारे में। देखिए, गोल्ड की अगर मैं सीधा सीधा गोल्ड के प्राइस में एक बार सर्च करूं, अगर मैं एक बार सीधा सीधा गोल्ड के शेयर प्राइस ही सर्च कर लेता हूं तो कितना प्राइस मिलता है एक बार देख लेते हैं। कितना है, 74,000 आप बोल सकते हैं, सॉरी माफी चाहता हूँ, 74,000 आप बोल सकते हैं, और वो भी 10 ग्राम्स की कीमत। तो 74,000 के आसपास, 74,000 के आसपास 10 ग्राम्स की कीमत यहाँ पे देखने को मिला। तो एक, मतलब 10 ग्राम खरीदने के लिए आपको 74,000 देना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूं कि आपको सिर्फ 60 रुपया में ही गोल्ड मिलने वाले हैं तो कैसा रहेगा। तो चलो आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि 60 रुपया में आप खुद हर मंथ इन्वेस्ट करके अच्छा खासा एक आपके बैकअप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, एक सेफेस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कभी रुकने वाला नहीं है और कभी गिरने वाला नहीं है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है। ये गोल्ड जिसके पास है, आज देखिए आज सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है, अमेरिका के पास। तो वो आज राज कर रहा है क्योंकि उसके पास गोल्ड ज्यादा है। तो जिसके पास गोल्ड ज्यादा रहेगा वो राज करेगा। तो यही सिचुएशन को देखते हुए मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको सेफेस्ट किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, तो गोल्ड को हम लोग कैसे खरीदारी करें, और ऐसे कोई प्रोसीजर है जहां पे हम लोग हर मंथ गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट कर पाए। चलो आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, एनएससी में अगर सर्च करेंगे, तो इस तरीके से बहुत सारे गोल्ड्स का नेम आपको देखने को मिलेगा, और सारे गोल्ड्स के पास साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, वो है ईटीएफ। जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ ईटीएफ को। अभी ईटीएफ होता क्या है, सॉरी ईटीएफ का एक्चुअली ईटीएफ होगा। तो ईटीएफ होता क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब हम लोग जिस तरीके से इक्विटी में बाई सेल करते रहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, बाद में उसको बेचते हैं, उसी तरीके से आप खुद यहाँ पे बाई सेल कर पाएंगे, और वो भी आपके डीमेट अकाउंट के माध्यम से। तो उसको कहा जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब एक्सचेंज में आप खुद जाकर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, आप गोल्ड को म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी खरीदारी कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा सीधा ईटीएफ के माध्यम से भी खरीदारी कर सकते हैं। तो आज इसी से जुड़िए, जिस ईटीएफ के बारे में बात करूंगा, जो मतलब एनएससी में टॉप रैंकिंग में अभी देखने को मिला, इसका नाम है एक्सिस गोल्ड ईटीएफ फंड। तो एक्सिस गोल्ड ईटीएफ फंड को मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले उसका प्राइस देख लेते हैं, 60 रुपीज के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड, एक्सिस गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो आप सीधा सीधा इस गोल्ड ईटीएफ फंड के ऊपर निवेश कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि काली जाकर बाई सेल कर लीजिएगा। आप सबसे पहले इस चीजों को समझिए। देखिए, 60 रुपीज में आपको गोल्ड जो मिल रहा है, उसके लिए कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, कंपनी ने कितना ग्रोथ किया, वो देखना जरूरी है। टोटल ये जो फंड है, इस फंड का टोटल जो रिटर्न है, अगर देखेंगे एक साल में गोल्ड ने 21% का रिटर्न दिया,
और इस सेक्टर के कैटेगरीज ने 26% का रिटर्न दिया। चलो कोई बात नहीं। 3 साल में कितना दिया? 13%, सेक्टर ने 17%। 5 साल में कितना? 13%, और 5 साल में बाकी कंपनीज भी 14%। ओवरऑल मतलब लाइफ टाइम को देखूं तो 8 साढ़े 8% के आसपास से लेकर 9% तक रिटर्न मिलते हैं। मैं यही देखता हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए कितना रिटर्न मिलेगा। अगर मैं 10 साल 15 साल होल्ड करूं तो कितना रिटर्न मिलेगा। तो मैं एवरेज देख चुका हूं कि 8 से 9% के 10% के आसपास ही रिटर्न मिलता है। तो आप कहेंगे सर 8 से 10% इसको लेकर क्या होगा? तो आज तो महंगाई रेट ही 6.2% है। हाँ, आपकी बात सही भी है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर आपके पोर्टफोलियो को सिक्योर रखना है तो आपके पोर्टफोलियो में ऑब्वियसली गोल्ड होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड आपको एक हेजिंग के हिसाब से एक बैकअप देगा, वहां पे एक सपोर्ट करेगा। क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स यही करते हैं, उसके पोर्टफोलियो में भी गोल्ड है। क्योंकि वो गोल्ड को इसको इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जब मार्केट में गिरावट का माहौल आए तो वहां पे एक उसको स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ मिले। तो चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं। इस कंपनी का रिटर्न तो देख चुका हूं, अभी कंपनी का ग्रोथ कितना है देखिए। कंपनी के टोटल गोल्ड के जो कंपनी है एक्सिस का गोल्ड ईटीएफ का जो कंपनी है, तो उसमें टोटल एम का मतलब हो रहा है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितने पैसा लेकर इस फंड को क्रिएट किया गया है, मतलब इस फंड के अंदर कितने पैसा है। कुल मिलाकर 1000 करोड़ के आसपास, 1000 करोड़ से भी ज्यादा। तो नंबर स्टॉक कितना है? 3 है। 3 ऑब्वियसली गोल्ड ही है। तो आप देख सकते हैं टोटली जो मतलब फंड मैनेजर है, वो फंड मैनेजर का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। इस फंड कब से स्टार्ट हुआ? 2010 से, मतलब पुराना ईटीएफ है, आज का तो नहीं है, बहुत पुराना ईटीएफ है। अगर अब आपके टर्मिनल मतलब आपके जिस टर्मिनल के माध्यम से आप काम करते हैं, मान के चलिए आपका जीरोधा में अकाउंट है, अपस्टॉक में है, एंजल में है, तो आप जिस टर्मिनल में काम कर रहे हैं उसमें अगर सर्च करना है इस ईटीएफ को तो आपको एक्सिस गोल्ड सर्च करना होगा। एक्सिस गोल्ड ईटीएफ सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखा जाए तो इस तरीके से बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ है जिसका कीमत 62, 61, 64 सेम टू सेम लेवल में है। तो आप कहेंगे सर एक्सिस गोल्ड ईटीएफ को मैं क्यों खरीदारी करूं? देखिए आप किसी भी गोल्ड ईटीएफ को खरीदारी कर सकते हैं। तो मुझे एक्सिस गोल्ड ईटीएफ इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि मुझे इसका रिटर्न मैं आपको दिखाऊंगा। मैं एक बार बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा। देखिए जब कंपनी लिस्टिंग हुआ तब साल था 2010 और 1 नवंबर में कंपनी लिस्टिंग हुआ। अगर लिस्टिंग के टाइम में मैं इसका अगर चार्ट देखूं तो तब इसका प्राइस था 19 रुपीज के आसपास, और एक कंपनी हाइक कितना किया? ऑलमोस्ट इस ईटीएफ ने हाई किया ऑलमोस्ट 68 रुपीज के आसपास। तो 9 रुपीज से 19 रुपीज से 68 तक कितना रिटर्न मिला? कितना रिटर्न मतलब सीएजीआर। सीएजीआर का मतलब होते हैं सालाना कितना परसेंटेज रिटर्न मिला। हर साल कंपनी एवरेजली कितना परसेंटेज रिटर्न दिया उसको कहा जाता है सीएजीआर परसेंटेज। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, यहां से यहां तक कितना सीएजीआर मिला? तो उसके लिए मैं एक ऑफिशियल वेबसाइट में जाऊंगा जहां पे मैं टोटल डिटेल्स आपको दिखाने वाला हूं। देखिए आपको प्रेजेंट वैल्यू मुझे देना है जो स्टार्टिंग हुआ था उस वैल्यू को। स्टार्टिंग कितना में हुआ था? 19 में। तो 19 जो है वो पीछे से है, अभी से तो नहीं है। यहाँ पे क्या देने के लिए बोला? प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं पीछे से बैक टेस्टिंग करना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने माइनस दिया, और करंट जो है अब उसको मुझे फ्यूचर में देना है। तो करंट है 68, तो 68 दे दिया। अभी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिला एनुअली मतलब सीएजीआर, वो यहाँ पे कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक दिखा देगा। सर मुझे पीरियड देना है। पीरियड में देखिए मैं मंथली की जगह एनुअली चूज कर रहा हूँ। मतलब कितने साल हुआ है? एटलीस्ट 14 साल, क्योंकि 2010 से लेकर 2014 तक 14 साल ही हुआ। तो चलो 14 साल पकड़ लेता हूँ। उसके बाद मैंने रेट के ऊपर क्लिक किया। जब भी रेट के ऊपर क्लिक किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेशन करके मुझे दिखा दिया 9.53% का रिटर्न मिला। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ 8 से 9% के आसपास रिटर्न कंपनी जनरेट कर लेते हैं। तो 8 से 9% के हिसाब से अगर सोचिए हर मंथ हम लोग अगर 1000 रुपया करके निवेश करता, 1000 रुपया करके निवेश करता और 15 साल हुआ, तो 15 साल के ड्यूरेशन के हिसाब से मुझे 15 साल लेना है। मैं 15 साल तक निवेश करूंगा। और माफी चाहता हूँ, यहाँ पे नहीं देना है, यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे मैंने 1000 रुपया दिया मंथली और 15 साल तक मैं वेट करूंगा। रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट में 9% पकड़ लेता हूँ। और एक्सपेंस चार्जेस जो है, चलो इसको मुझे दिखाना भूल गया, एक्सपेंस चार्जेस भी आपको दिखाना है। क्योंकि देखिए एक्सपेंस रेशियो कितना है? 0.55। मतलब क्या होते हैं, आप जब ईटीएफ को बेचेंगे तो आपको इतना चार्जेस कट होकर ही आपके अकाउंट में हिट होगा। तो ये होगा 0.55। चलो एक बार 0.5% का यहाँ पे एक्सपेंस भी देख लेते हैं।
अगर मुझे हर साल मुझे 10 मतलब 1,000 रुपया हर मंथ निवेश कर रहा हूँ, मुझे हर साल 10% का इंक्रीज करना है इन्वेस्टमेंट में, तो मैं यहाँ पे 10% ले लूंगा। अगर मैं 10% ना लेकर एक बार कैलकुलेट करके देखूं तो कितना बन रहा है, चलो एक बार वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ओवरऑल तो आप देख सकते हैं टोटल आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 15 साल में 1,80,000, उसके अगेंस्ट में आपको मिलेगा 3,62,000। तो सिर्फ मैंने 1,000 का इन्वेस्टमेंट किया 15 साल तक, और यही पूरा पासा पलट हो जाएगा अगर आप 20 साल तक निवेश करें तो। ध्यान देना 3.5 लाख था, कैलकुलेट करने के बाद वो हो गया डबल, सिर्फ लास्ट 5 ईयर्स में डबल हो गया 6 लाख के आसपास। अभी देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एडवांस रेशियो में मैं हर साल 10% का मैं इंक्रीज करता रहूंगा, 10% से 15%। देखिए 10% इंक्रीज करना कोई मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपका 1,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट 10% मतलब 100 मतलब 1,100 रुपया होगा। तो 1,100 रुपया आप निवेश कर ही सकते हैं, 100 रुपया आपको नेक्स्ट ईयर में आप बढ़ा ही सकते हैं। तो 10% मैंने इंक्रीज किया, उसके बाद मैं 15 साल तक ही करूंगा, कैलकुलेट किया तो कितना बनेगा, 15 साल में ही 6,62 बनेगा। जो 15 साल में 10% ना इंक्रीज करने में 3.5 लाख बना था, मतलब डबल हो गया। और यही 20 साल तक करेंगे तो क्या बन जाएगा, डबल से भी ज्यादा। तो यही होते हैं पावर, और ये आपका एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। आप कहेंगे सर 9% इन्वेस्टमेंट के 9% के लिए इतना मेहनत क्यों करूं। देखिए मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, यहाँ पे आप रिटर्न के उतना ज्यादा रिटर्न की आशा मत करिए, यहाँ पे आपको एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ। और आप अगर ज्यादा गोल्ड के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं, मतलब अराउंड 12% के ऊपर, तो कैसे निवेश किया जाए, अगर वो जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करिए, मुझे जरूर कमेंट्स करिए, मैं उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो लेकर आऊंगा, जहाँ पे गोल्ड में भी आपको सेफेस्ट 12% रिटर्न मिलेगा, 12% से भी ज्यादा मिलेगा। तो चलो, वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, और इस गोल्ड ईटीएफ की खरीदारी करने के लिए आपको जरूर कहूंगा आप एक बार आपके जो इन्वेस्टर है एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।